फायदे से पहले जरा देखें, मैं अपनी जर्नी बताना चाह रहा हूं। ये बहुत मानसी की मैरिज होगी 23 लाख हो जाएंगे आराम से। अब आप देखिए कमाल की चीज यहाँ देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेकंड बेबी एजुकेशन। ये कैसा आया? मैं 2006-2007 में था, 16,000 सैलरी थी, 8,000 में खर्चा हो रहा था, 8,000 बच रहे थे। मैंने देखा 1,000 में एक गोल टिक, दूसरे 1,000 में दूसरा गोल टिक। ये अभी आप सोच रहे होंगे यार हमारे पास पैसा नहीं बच रहा है। समस्या ये है पैसा नहीं बच रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं बजटिंग कीजिए, केवल 3 महीने लिखिए, बस 3 महीने लिखिए मेरा पैसा कहां जा रहा है। आ रहा है वो तो पता है आपको, जा कहां रहा है वो नहीं पता है। उसको केवल 3 महीने लिखना है आपको। 3 महीने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पता लग जाएगा कहां रहा है। 3 महीने बाद आप बड़े आराम से, अभी आप 1 लाख की सैलरी में अगर 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, बड़े आराम से वहां पे 10,000 रुपये बचा लेंगे और 10,000 रुपये एसआईपी बढ़ जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। मैं वही चाहता हूं कि लोग वहां पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बड़े आराम से। केवल कुछ नहीं करना है, केवल बजटिंग करनी है, लिखना है कि मेरा पैसा कहां जाता है। आपको समझ में आ जाएगा ये पैसा फालतू जा रहा है, अगले महीने नहीं जाने दूंगा। 3 महीने लिखने के बाद चौथे महीने लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने लिखा, और उसके बाद में बड़े आराम से आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिखते क्या हुआ, मैंने देखा यार बेटी की शादी हो गया, बेटी की एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, तो फिर फालतू के गोल बनने लगे। वर्ल्ड टूर करेंगे कि दुनिया घूमेंगे, उसके लिए केवल 1,000 रुपये की एसआईपी। अब आप यहां देखिए, मेरा बेटा 2010 में हुआ है, मैं 2007 की बात कर रहा हूं, यहां कहीं लिखा होगा 2007 सितंबर 2007 में मैंने फिर ये सारे रिवाइज किए और कुछ आलतू फालतू गोल बना लिए। क्यों? क्योंकि 8,000 रुपये बच रहे थे और 4,000 में मेरे सारे गोल सेट हो गए थे। केवल लंबा सोचने का फायदा ही है कि 1,000 से 1,000 से 2,000 से उस समय की बात है। अब थोड़ा हो सकता है वो 5,000 10,000 हो। तो क्या बनाया? सेकंड चाइल्ड एजुकेशन, सेकंड चाइल्ड बेबी मैरिज का। वो है ही नहीं, सेकंड चाइल्ड जैसी कोई चीज ही नहीं थी। 2007 की बात बता रहा हूं मैं, वो 2010 में हुआ है। लेकिन मुझे वॉरेन बफेट का पता था कि वो 11 साल का इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज उसे रिग्रेट है कि वो लेट हो गया। अगर थोड़ा और पहले कर देता तो 150 बिलियन की जगह वो 300 बिलियन होते। वो मुझे पता था तब से। तो मैंने क्या किया, बस केवल, और पैसा भी था क्योंकि बजटिंग की थी, पैसा बच रहा था, एसआईपी एक और कर सकता था। मैंने एक एसआईपी और शुरू कर दी। सेकंड बेबी एजुकेशन 25 लाख की जरूरत है, एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन स्कीम 1,000 रुपए। तो प्लानिंग का ये फायदा होता है, आप प्लानिंग करेंगे तो पैसा बचेगा। उसके बाद ही बच रहा था। मैं लगातार खूब इतना घुमा हूं कीबेस की वजह से भी और बाकी अपने इंटरेस्ट की वजह से भी बहुत घुमा हूं लगातार, क्योंकि बाकी जो पैसा अगर उसको मैनेज कर रहे हैं तो पैसा बचेगा, लेकिन अगर हमें मैनेजमेंट नहीं आता है नहीं बचेगा। आप में से सारे लोगों ने कितने टीएबिल डीएबिल भरे हैं, सर यहाँ पर हैं, बाकी स्टाफ मेरा जानता है, मैंने कीबेस में कोई टीएडिल बीएबिल नहीं भरा, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने पैसा कैसे मैनेज करना है। वो टीएडिल बीएबिल भर कर नहीं मिलने वाला है। सब लोग लगे रहते हैं ऑफिस में जाकर, ये भर दो ये भर दो। किसी को बोला जाता है कि यहाँ चले जाओ, वो जाके बैठ जाएगा टेबल पे आके, नहीं जाऊंगा। जब तक प्रोग्राम हुए डायरेक्ट कभी सर के पास फोन आता था, कभी मेरे पास फोन आता था। मैंने कभी देखा ही नहीं ऑफिस की तरफ कि मुझे एडवांस मिलेगा तो मैं जाऊंगा। मैंने गाड़ी उठाई, मैं सीधा पहुंच गया। ये जो था क्या मिलता, रिलीविंग वाटर खेल मैंने कभी खेला ही नहीं। इन्होंने उनको दे दिया, उन्होंने इनको दे दिया, और कभी भर के दिया ही नहीं आज तक, क्योंकि बहुत छोटा गेम है वो, लेकिन हम उसी में लगे पड़े हैं। और आप देख रहे हैं क्या कर रहा था मैं 2007 में। जो बच्चा 2010 में होगा पैदा, बेटा होगा बेटी होगी, उसके लिए कर दिया और वो सब सेट हो गया। उससे क्या मिलता है? बहुत सुकून मिलता है, सब हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई हिलचुल कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा। वो सब वेल प्लान्ड है। प्लानिंग मैंने टीचिंग में भी की, बेटी के साथ में की, उसके साथ लगा रहा 7-8 साल तक, आईटी पहुंच गई। वो केवल प्लानिंग की बात थी। वेल्थ के साथ लगा रहा, 20 साल में रिटायरमेंट ले लिया। तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहां पर लास्ट में केवल ये लास्ट है हमारा, बहुत सारी बातें हैं जो बताने की हैं, वो मैं बताना चाहता हूं। पता नहीं क्यों, मैं तो सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर और हमारे कोई सेशन हो पाए जहां पर हम इसका एक्सटेंशन पार्ट लेके आ पाए, कुछ और लेके आ पाए, अगर कोई टाइम मिले तो सर बताइएगा जरूर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सबने किया है, आप सबने किया है। आपका फेवरेट LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, सबने किया है। ये गलती हम करते रहेंगे और फिर गाली देते रहेंगे, अदानी को, अंबानी को, सबको गाली देंगे कि पैसा हमारे पास नहीं आता, ये चोर खा जाते हैं। अरे हम बनाना नहीं जानते उसको। पैसा कमाना और पैसा बनाना 2 डिफरेंट चीजें हैं। कमाने का कि हमें पता लग गया है, हमारे सारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हमें कमाना बताया है, पैसा बनाना नहीं बताया है। उसकी क्लास अलग से मिलती है। देखिए क्या अजय, सब मैं ही हूं यहां पर, सपोज 30 हम सबने किया ही था, 30 साल के हैं। केवल हम ये 2 प्लान यहां डिस्कस करें तो आपको इंसाइट मिलेगा कि एक एडवाइजर, एक एक्सपर्ट्स आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस आता है। यहां आप देखेंगे
10 गुना फर्क है, 10 गुना। आपको केवल प्रोडक्ट चेंज करना था, बस कंपनी चेंज नहीं करनी थी, प्रोडक्ट चेंज करना था। देखिए जरा, हम लोग सबने ही किया है। सपोज 50,000 की सैलरी है अजय की, 30 साल का है, क्या करेगा? देखिए अगर 30 साल का 10% से भी अगर सैलरी बढ़ती है तो 30 साल के बाद में क्या होगा? कोई कैलकुलेट करना जानता नहीं जानता है तो 8.5 लाख के आसपास होगी, और 14% से एक्चुअल में मेरी सैलरी 14% से बढ़ी। जब मैं लगा था 11,000 रुपये सैलरी थी, 1,51,000 सैलरी, मैंने कैलकुलेट कर निकाला कैलकुलेटर पे, 14% का उसमें ग्रोथ था। मेरी सैलरी 14% से बढ़ रही है, लेकिन मैं पैसा कमा के लाता हूं, उसको मैं डस्टबिन में डाल देता हूं। मैं ऐसे बोलता हूं तो कोई लोगों को बुरा लगता है कि क्या हम पैसा डस्टबिन डालने हैं, तुम ही ज्यादा समझदार हो क्या? पैसा आप लगा रहे हैं, लेकिन दर्द मुझे होता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो पैसा सही जगह नहीं जा रहा है। उसकी वैल्यू जो बन सकती थी वो आप नहीं बना पा रहे हैं कि किसी भी रीजन से उसको, मतलब वो एफडी, आरडी, एलआईसी। एफडी आरडी का अगेंस्ट नहीं हो, एफडी का रोल अलग है। एफडी आपके पास होनी चाहिए केवल 1 साल के लिए बस, उससे ज्यादा नहीं। एक जीवनानंद आपने लिया, सब लोगों ने लिया है। हम एग्जाम्पल देख लेते, बहुत सारे प्लान लिए होंगे। कोई ऐसा है जिसका कोई प्लान अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल में मैच्योर हुआ हो? कोई भी जरा बताए, किसी ने बताया सर? साल का मैं 12,000 रुपये दे रहा था, ठीक है, और 15 साल की थी वो, लगभग 192 मिला, 2 लाख। आप समझ गए? क्योंकि हम कैलकुलेट करना नहीं जानते, ये सीखना जरूरी है। मैं इन इन्वेस्टर प्रोग्राम के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करना सीखिए, क्योंकि कैलकुलेट करना हमें आता नहीं है। तो आप देखिए अभी आपके सामने, ये इनका एग्जाम्पल नहीं है, सबके एग्जाम्पल है। वाजपेयी सर, आपकी पॉलिसी मैच्योर कितना पैसा मिला था? मेरा करीब 53,000 डिपॉजिट किया था, 10 साल में 92 मिला। और सैलरी कितनी है? अब जरा पूछ लीजिए सैलरी कितनी है उस समय जब 92 मिला है? उस समय आपकी सैलरी आप 10 साल, 15 साल, 20 साल दे रहे हैं पैसा, उसके बाद जो आपको मिल रहा है आपकी 1 महीने की सैलरी के बराबर है, उससे कम है, उससे थोड़ा ज्यादा है बस। तो बताइए क्या किया आपने? हमने नहीं समझा उसको, जो हमें बता रहा था हमने उसकी बात नहीं समझी अच्छे से, कुछ और ही ले लिया हमने। अब देखिए होता क्या है, मैंने अभी कैलकुलेट किया, बिल्कुल लेटेस्ट जो न्यू जीवन आनंद प्लान है, कोई 30 साल का आदमी 30 साल के लिए लेता है तो 38,000 रुपए का उसका प्रीमियम आता है। 38,000 के प्रीमियम में क्या मिलेगा आपको? 10 लाख का सम मिलेगा। आप कुछ हो जाएगा तो 10 लाख आपके पास आएंगे। और मैच्योरिटी में कितना मिलेगा? 34 लाख। हम में से सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि कुछ मैथ्स नहीं जानते, 8वीं और 9वीं क्लास का मैथ्स नहीं जानते। वो बहुत ज्यादा कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3-4 फॉर्मूले हैं मैथ्स के बस 8वीं 9वीं क्लास के। अगर उसको हम समझ जाएं तो हम समझ जाएंगे कि ये कितना बड़ा इसमें झोल है। झोल आपको पता लग रहा है, 20 साल बाद पता लगता है कि यार मुझे तो 1 महीने की सैलरी मिल रही है, इसको भी 1 महीने की सैलरी मिलेगी। इसकी तो सैलरी कितनी 50,000 से स्टार्ट कर रहा है, हम लोग तो 1 लाख पे बैठे हुए हैं, फ्री में इस तरह के प्लान ले लेते हैं। 14% से बढ़ेगी तो 25 लाख इसकी सैलरी होगी 30 साल के बाद में, और इसको मिलेंगे कितने? 34 लाख रुपए। लेकिन अगर इसने सलाह ले ली है किसी से ढंग से, तो देखिए यहां पर क्या है, बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं नहीं ये वाला ले लो, इसमें आपका जो टर्म प्लान है पैसा ही मिल जाएगा सारा। कहते हैं नहीं ये जो एक्सिस है, टाटा है, बिरला है, हमें विश्वास नहीं है। हमें तो विश्वास किस पर है? जिसने हमें लूटा है, जिसने हमें लूटा है आज तक, हमें विश्वास उसी LIC पर है। तो मैं कहता हूं चलो LIC का ही लेंगे, ठीक है ना। LIC का टैग टर्म युवा प्लान है, LIC का प्लान है ये, उसका प्रीमियम कितना है? 15,000 रुपए। आप ये काम ना करें, आपको एडवाइस मिलती है तो ये काम करें, उससे फायदा क्या होगा? 10 गुना, हर चीज में 10 गुना पैसा उतना ही जाएगा, 38,000 रुपये जाएगा आपका, लेकिन उसी पैसे में आपने क्या किया? एक सही एडवाइस लेके 10 गुना बनाया। क्या चीज? दोनों चीज 10 गुना बनाई है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो 1 करोड़ घर में आएगा। सम एश्योर्ड आपका है 1 करोड़, किससे आएगा? LIC से आएगा, आपकी फेवरेट LIC का प्लान है जो 15,000 रुपये का लेगा। अगर आप हमें बोलेंगे तो हम दूसरी जगह देखेंगे इसको, 15,000 की जगह ये 14,000 में मिल जाएगा। यहां पैसा एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप हमसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे वो सारा पैसा 30 साल बाद वापस भी मिल जाएगा। सर्च तो कीजिए थोड़ा सा, ऐसे भी प्लान है। अच्छा यहां देखते हैं, अगर कोई ये ना करके 38,000 रुपये ना देके उससे क्या करे? LIC को 15,000 रुपये दे दे और बाकी बचा हुआ 22,700 को 12 से डिवाइड करे तो 1,900 रुपये के आसपास आता है। 1,900 रुपये की अगर एक SIP कर ली होती तो वहां से बनता है 3.5 करोड़। यहां था कितना? 34 लाख, यहां है 3.5 करोड़। अगर आप 30 साल तक सर्वाइव करते हैं तो 3.5 करोड़ मिलेगा, पहले वाले प्लान से 10 गुना। अगर नहीं सर्वाइव करते हैं, चले जाते हैं राम जी के पास में, तो यहां मिलेगा 10 लाख और यहां मिलेगा 1 करोड़। पैसा वही है, बस आपने सही प्लानिंग की है। आप कहेंगे नहीं क्या लगा रखा है ये 19% रिटर्न, कैसा कैलकुलेट किया मैंने? एक्चुअल देखें जरा,
एक्चुअल में तो 19 क्या 20, 21, 22, ये देखें जरा, वही 2000 रुपए। 2000 रुपए अगर निप्पॉन इंडिया में HDFC में यहां पे लगाए थे आपने 30 साल पहले, क्या एक SIP की बस आपने, कितना रिटर्न है? 22% रिटर्न है। मैंने 3.5 करोड़ बताया, ये एक्चुअल डाटा है आपका। अगर कोई 30 साल से यहां कर रहा है तो उसके 4.5 करोड़ 80 लाख के आसपास है, यहाँ 4 करोड़ 40 लाख के आसपास है, यहाँ 4 करोड़ के आसपास है। मैंने बताया कितना? 3.5 करोड़, क्योंकि कैलकुलेशन इससे कम की थी। एक्चुअल डाटा ये है आपका, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं, हम जानने को तैयार नहीं है। हमारे पास बहुत सारे डर है, उस डर से तो निकल के आना ही पड़ेगा ना, उसको सीख। प्लान यहाँ देखिए, जनरेशन वेल्थ प्लान। ऐसे कम से कम हमारे पास में 10 आइडियाज हैं। अभी आपने एक आइडिया देखा कि आपने खुद से एक किया, 38,000 आप दे रहे हैं, 30 साल में आपको 34 लाख मिल रहा है, सैलरी 25 लाख है, कुछ हो गया तो 10 लाख मिलेगा। आपने एडवाइस ली, उसी पैसे में LIC से ही मिला आपको, कुछ हो जाएगा तो LIC आपके घर में 1 करोड़ देगी, 10 गुना इंश्योरेंस कवर देगी, और म्यूचुअल फंड वाला आपको 3.5 करोड़ से ज्यादा देगा 30 साल के अंदर में। ऐसे में दूसरा आइडिया, लास्ट हमारा, हम यही खत्म कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चन है पूछेगा, सबके क्वेश्चन लेंगे आपसे, आपके दिमाग बहुत सारे होंगे, क्योंकि अभी केवल इतने में से केवल 5 या 10% आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। उनको अलग तरह से आंसर मत कर दीजिए, गलत तरीके से आंसर मत करिएगा, बात करिएगा, पूछिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा, तो उसका सही आंसर आएगा। दूसरा एक और देखते हैं, जनरेशन, हमने नाम दिया जनरेशन वेल्थ प्लान, मैंने लिया यहां पर देर खाइए, देखें जरा, एक प्लान है, हमने दिखा, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे ये हैं, यहीं पर है, बिरला से हैं, 1 साल से हमारे साथ अप्रोच कर रहे थे, सर आपके पास में 600 फैमिली को आप एडवाइस कर रहे हैं लगातार, तो उनको ये दिखाई देता है कि यहाँ बिजनेस मिल सकता है। हमें 1 साल से अप्रोच कर रहे हैं बिरला वाले, हमने कहा नहीं नहीं, ये गंदे संदे प्लान हम नहीं देखते, हम किसी को सजेस्ट नहीं करते। ये 1 साल से लगातार बताते नहीं सर इसमें ये है, इसमें ये है, हमने लगातार डिनाई किया, लेकिन मैं हिम्मत की दाग देता हूं कि लगातार आते रहे, हर महीने मिलते रहे, हर महीने बताते नहीं सर ये है, काम का है, काम का है। फिर हमें समझ में आया क्यों काम का है। हमने देखा कि अभी मैंने आपको ये दिखाया, ये सबसे बेस्ट प्लान है कि आप एक टर्म प्लान LIC से टर्म प्लान लें, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में रखें, इससे शानदार कोई चीज नहीं हो सकती है। आपकी बहुत शानदार वेल्थ बनेगी, कुछ हो जाएगा तो आपका प्रोटेक्शन मिलेगा, इससे शानदार कुछ चीज कहते हैं। मैं आपकी दिक्कत बताऊं, 2006 में मैंने कोटक का एक 10 लाख का टर्म प्लान लिया, 2006 में उसका 3,500 प्रीमियम दिया, 2007 में भी दिया, 2008 में मेरे साथ दिक्कत आई, घर में पैसा भेजना था, भेज दिया, पैसा नहीं था तो मुझे अलग तरह का ज्ञान मिलने लगा खुद से कि तुझे तो कुछ होगा नहीं, ये पैसा ज्यादा बेकार जा रहा है, तो मिलना तो है नहीं, टर्म प्लान कुछ मिलता नहीं है, बेकार पैसा जा रहा है, क्यों दे रहा है, क्यों मैं ऐसा सोच रहा था, क्योंकि मेरे जेब में पैसा नहीं था, पैसा उस समय खर्च हो गया। तो मैंने अपने आप को समझाया, तू तो रामदेव का चेला है, तुझे तो कुछ होगा नहीं, इतना रोज योगा एक्सरसाइज कर दो, कुछ होगा नहीं, पैसा बेकार चला जाएगा। मैंने प्लान बंद कर दिया। उसके बाद फिर से मनी टुडे, आउटलुक मनी पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुनना शुरू किया, उन्होंने फिर से ज्ञान दिया कि टर्म प्लान तो बहुत जरूरी होता है। फिर आया कि मैं गलती कर चुका हूं, फिर जाके मैं बिरला के पास गया, वहां से जाके मैंने खुद प्लान लिया। आप सब लोगों को किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने जाके कोई पॉलिसी चिपकाई है। मैंने 2 प्लान लिए हैं, तीसरा लिया है, 3 प्लान लिए हैं, खुद से लिए हैं, रिसर्च करके उनके ऑफिस में जाके लिए हैं कि भाई ये मुझे सही लग रहा है, मुझे ये दो, बाकी मत बताओ, ये दो। मैं फिर गया 2008 में 20 किलोमीटर बाइक चला के गया ईटानगर, आप जानते हो आप ईटानगर में बिरला का ऑफिस था, वहां जाके मैंने ड्रीम प्लान लिया। क्यों लिया वो ड्रीम प्लान? क्योंकि वहां मेरा पैसा मिलेगा। मैंने देखा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां पर आती हैं, जो हमने प्लान में बताया था वहां पर, वो पेपर में बहुत अच्छा लगता है जो भी बताया था कि आप ऐसे ऐसे कर लें, लेकिन एक टर्म प्लान चलाना और एक हमारे साथ में म्यूचुअल फंड चलाना, बहुत सारी दिक्कत आती है। टर्म प्लान में हमें प्रीमियम देते वक्त में हमें ये लगता है कि यार बेकार पैसा जा रहा है। म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि कितनी बार क्या हुआ, अभी हुआ, इसलिए मैं आपके सामने आया। पिछले 4 महीने में हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पैसा निकाला, SIP बंद कर दिया। घबरा जाते हैं, जानकारी कम है तो उससे हमें नहीं पता कि वो कैसे चलेगा, तो घबरा जाते हैं, पैसा निकाल लेंगे। पैसा ज्यादा बढ़ जाता है तो निकाल लेंगे, मार्केट नीचे हुआ तो निकालेंगे, और अगर माना कोई जॉब लॉस हुआ, पैसे की तंगी आ गई तो SIP बंद। लेकिन अगर SIP चल रही है, तो आपने अभी देखा था, SIP अगर चल रही है, केवल 2,000 रुपए की चल रही है, आप बढ़ा भी नहीं रहे हैं, तो 3.5-4 करोड़ हो जाता है। तो फिर हमने इनके साथ मिलकर कम्बो एक प्लान बनाया। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे करके 10 प्लान है। आज हम केवल लास्ट ये प्लान डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ये इसमें आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि यार मेरी SIP कैसे जाएगी। क्या हो रहा है यहां पर? इमीडिएट पेंशन। अच्छा देखिए, मैंने खुद लिया, यहां पर ले रखा है मैंने, ये 3,044 रुपए हर महीने आते हैं।
कब तक आएंगे? 40 साल तक आएंगे, गारंटेड। मार्केट लिंक है? नहीं। कोई बोनस लिंक है? नहीं। बोनस का नाटक नहीं है कि बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं कि कंपनी को बहुत फायदा होगा तो ज्यादा बोनस देगी, मार्केट ऐसे चलेगा तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ गारंटेड, सब कुछ गारंटेड है। 40 साल के लिए है। लाख लाख रुपए मुझे क्या करना है? इन्होंने समझाया सर आपको लाख लाख रुपए देने हैं, लाख लाख इन्वेस्ट करने 12 साल तक। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद कुछ हो गया तो वही इंश्योरेंस का इनका वो रहता है कि भाई 10 लाख का वो झुंझुना, मैं झुंझुना ही बोलता हूँ, उससे कुछ नहीं होता है बाकी में, हम वो बेकार का इंश्योरेंस होता है। लेकिन हाँ मैं फीचर बता रहा हूँ कि नेचुरल डेथ के केस में 10 लाख रुपए, एक्सीडेंट केस में 20 लाख रुपए। हमने कहा ठीक है भाई। इन्होंने जब ये बताया कि नहीं 3044 रुपये आपको हर महीने पेंशन मिलेगी, 40 साल तक मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, उसके बाद में क्या होगा? 24 लाख। आपने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 12 साल तक, 12 लाख दिए हैं, और आपका पैसा, क्योंकि एफडी सबको प्यारी है, एफडी की तरह 12 का 24 आपको मिल जाएगा लास्ट में। बहुत सारे लोगों को हमने बताया, ये बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया, उनको अच्छा लगता है। यही इसको ब्लेंड किया म्यूचुअल फंड के साथ में, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ में यहां पर आ रही थी वो हमने देखा। पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं। 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हमने, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इमीडिएट में। आपने किया अगले महीने से 3044 रुपए पेंशन आना शुरू, नेक्स्ट 40 ईयर तक हर महीने आएगी। मैच्योरिटी पे कितना? 40 लाख रुपए, 24 लाख रुपए। प्रोडक्शन कितना? नेचुरल डेथ केस में 10 लाख, एक्सीडेंट केस में 20 लाख। टैक्स, हाँ टैक्स बेनिफिट उन्होंने बताया 3 है भाई। 3 कैसे? अभी तक 2 सुने थे, यहाँ 3 कैसे हो गए? कि जब 1 लाख डिपॉजिट करते हैं तो 80 का बेनिफिट, मैंने वो तो हमारे काम का नहीं, अब तो हम नए में आ गए, बहुत सारे लोग नए में आ गए, लेकिन जो पुराने में उनके लिए फायदा है। 3 तरह के बेनिफिट कैसे? कि एक 80 में आपको तुरंत जमा करते बेनिफिट मिल रहा है, और वहां से अगर आप ईयर मोड में चाहते हैं तो 38,000 रुपये, पहले चाहते हैं तो 35,000 रुपये, मंथली मोड चाहते हैं तो 3044 रुपये आते हैं। और उसको भी अगर किसी ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो 36,000 रुपये जो आपके जा रहे हैं, तो 1 लाख डिपॉजिट करते ही 1,36,000 का टैक्स डिडक्शन आपको मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C में। 1 लाख जमा करते ही 1 लाख का डिडक्शन, उसके बाद जो वहां से इमीडिएट पेंशन आती है वो अंडर सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री है। जो पैसा आता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना, कोई ब्याज नहीं, इंटरेस्ट नहीं देना, कोई ब्याज TDS नहीं कटेगा उस पर, वो अंडर सेक्शन 1010D में टैक्स फ्री है। 3044 आपके पास आएगा अगले 40 साल तक। और उसको भी अगर आपने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, उसी साल अगर इन्वेस्ट किया है तो 36,000 रुपये और हो जाते हैं। तो 1 लाख इन्वेस्ट करके 1,36,000 का डिडक्शन ले लिया, 80C का डिडक्शन हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हमने क्या किया, उसके साथ में ये किया, अगर इसको कंबाइन करते हैं SIP के साथ में, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि हम SIP को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। मैडम कर पाए क्या कंटिन्यू? नहीं कर पाए। जैसे मार्केट का फॉल होता है हम डर जाते हैं। उसकी चीजें हैं, उसको सीखने से हमें वो मिलेगा हमें, लेकिन हम देखा कि जैसे जॉब लॉस होता है, मेरे पास पैसे नहीं है तो SIP बंद हो जाती है। यहां पर हमने क्या किया, हमने किया कि हमने बहुत सारे लोगों के साथ में अभी हमने किया पिछले 2 महीने के अंदर में, कि जैसे ही ये 3044 रुपये आते हैं, आज आपने ये लिया, इन्वेस्ट किया, और आज तारीख 31 माना कल आपकी पॉलिसी इशू हुई 1 फरवरी को, 1 मार्च से आपके पास में 3044 रुपये आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 मार्च को आपके अकाउंट में आएंगे 3044 रुपये, और 40 साल तक आएंगे, लिखा हुआ गारंटेड। हमने उसके साथ में SIP कनेक्ट किया कि अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जब आप चाहें तब आप उसको पैसा निकालें। इसके साथ हमने एक अलग अकाउंट खोला, एसेट प्लस पे भी नहीं, अलग जगह हमने उसको क्या किया, 3044 रुपये की SIP खोल दी 2 तारीख की, जिससे आपको कोई लोड ना रहे। आपकी जॉब जाए, पैसे की किल्लत हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। यहां से 3044 रुपये आ रहा है और 2 तारीख को जा रहा है। अगर ऐसे चलता चला जाएगा तो अभी आपने देखा था कि वहां, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर अगर मिल जाए तो करीब ये 18% से भी 26 करोड़ बैठता है, 19% से 35 करोड़ बैठता है, और 20% से 50 करोड़ बैठता है। हमें इतना लंबा टाइम नहीं देना है, हमें उसको अलग अलग तरह से प्लानिंग करनी है। देखें कैसे करनी है। अगर SIP, आप बात को समझे, आपने एक ये लिया 1 लाख रुपए 12 साल तक दिए, आपको इमीडिएट क्या होना शुरू हुआ, 3044 रुपये आने शुरू हो गए, मेरे पास आ रहे हैं 3000। उसकी आपने एक SIP खोल दी। अगर SIP को आपने केवल 12 साल तक भी चलाया है, क्योंकि चलाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जेब से नहीं जा रहा है। जब आपकी जेब से जाता है तो आप रोज मार्केट देखते हैं कि आज नीचे हो गया या ऊपर हो गया। जब आपका जेब से जाना ही नहीं है तो आप मार्केट देखेंगे नहीं, और जिसने नहीं देखा है उसका 100 का 80,000 हुआ है, उसका 800 गुना पैसा बना है। जिसने नहीं देखा, जिसने इंतजार किया, उसका इतना पैसा बना है। लेकिन हमारा कब नहीं बनता है, जब हम बार बार उसमें डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। कंपाउंडिंग का एक ही फार्मूला है, डोंट डिस्टर्ब इट। उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, कंपाउंडिंग अपने आप होती है। तो यहां पर क्या हम डिस्टर्ब कब कर देते हैं,
जब हम उसको बार बार देखते हैं तो हमें, और मेरी जेब से जाना है 3,000 रुपया, तो मेरा मन करता है नहीं इस महीने नहीं दूंगा। लेकिन हमने कहा उसका सोल्यूशन यहां निकाला कि भाई यहां से आएगा और यहां जाएगा। अगर ये जा रहा है 12 साल भी अगर आपने किया है तो 12 साल के बाद हमने देखा कितना रिटर्न बनाए पिछले 12 साल में, तो वो 16 लाख से लेकर 26 लाख के बीच बनाए। अगर उसका एवरेज पकड़ने 20 लाख भी बनता है तो 20 लाख रुपए में से अगर आप क्या करें 9,000 रुपए SIP, यहां पे क्या हो रहा था 3,044 आ रहे थे और SIP 2 तारीख को जा रहे थे, आप पे कोई लोड नहीं है, आपका जॉब भी लॉस हो तो ये चीज चलती रहेगी। और किसी ने ये चला ली तो जनरेशन वेल्थ बनेगी। जनरेशन वेल्थ कैसे, मैंने उसको कैलकुलेट किया 12 साल पे। 12 साल के बाद में क्या कर रहे हैं आप लोग कि जो पैसा आ रहा था आपके अकाउंट में और SIP के में 2 तारीख को जा रहा था, जाने को बोलते हैं SIP, उसको कर दे बंद। 12 साल बाद क्या करें SWP। अगले 5 साल में आप SWP ही सुनेंगे। अभी आप बहुत फैमिलियर हो गए हैं कि SIP अच्छा है, म्यूचुअल फंड अच्छा है, धोनी सचिन सब बोलते हैं, लेकिन अगले 5 साल में आप SWP अच्छा है, ये बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट है ये। लेकिन अगर कोई इसको समझ जाए तो बहुत मजेदार है प्रोडक्ट है, मैं तो उसके बेनिफिट ले रहा हूं। मुझे पैसा लगा हुआ है, 65,000 रुपये हर महीने आता है, बिना कुछ करे आता है। मुझे मकान से भी पैसा आता है, मेरी रेंटल प्रॉपर्टी है, वहां से 12-13 रुपए आते हैं, लेकिन मुझे फोन करना पड़ता है उसे। वो बोलता नहीं अभी पैसा नहीं है, 5 दिन बाद फिर फोन करता हूँ, फिर करता हूँ। एक ह्यूमन इंटरवेंशन है वहां पर, लेकिन इसके अंदर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो डला हुआ है, 1 तारीख को फट से पैसा जाता है। तो आप यहां देखें 12 साल के बाद में क्या हो रहा है, 12 साल के बाद में 3,000 पर मंथ की आपको पेंशन यहां से आ रही है। इन्होंने बोला है कि भाई आएगी, आई रही है, आपके अकाउंट में आती है, और उसके बाद वो जाती थी, आपने जाना बंद कर दिया। वहां पर अगर वो 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, सबसे कम अगर 16 लाख भी अगर हुआ है 12 साल में, वहां पर आपने क्या किया, एक SWP चालू किया। वहां से SWP चालू किया 9,000 रुपए का, तो 9,000 रुपए आपको वहां से म्यूचुअल फंड से आएंगे। 3,044 रुपए यहां से आ ही रहे हैं, दोनों मिला के 12,000 हो गए। ये याद रखना आसान है। 12 साल बाद क्या हो रहा है, 12,000 रुपए की पर मंथ की पेंशन। अगली साल क्या करेंगे आप उसको, जो 9,000 आ रहा था उसको बढ़ा देंगे, 1,000 रुपए करेंगे। 13 साल में 13,000 रुपए पर मंथ की, 14 साल में 14,000 की पेंशन, 20 साल तक चलाएंगे। उसके बाद अमाउंट इतना तेजी से बढ़ जाता है, अब उसको 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए पर मंथ बढ़ाएंगे। हमने देखा कि वो जब अगले 28 साल में जाके वो बैठ जाता है 12 करोड़ रुपए। ये पेंशन लेने के बावजूद, क्योंकि जो पेंशन आप ले रहे हैं वो 7.2% से ले रहे हैं, वहां पर जो रिटर्न आ रहा है वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20% आ रहा है। तो पैसा बढ़ता चला जाता है। वो पैसा बढ़ते बढ़ते 40 साल के बाद में यहां से 24 लाख तो आएगा, वो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि 24, ये तो आपको है 24 तो आएगा, गारंटेड आएगा। लेकिन ये अमाउंट कितना होगा, ये अमाउंट होगा 12 करोड़। 12 करोड़ का मतलब उस समय क्या होगा, 6 लाख रुपए पर मंथ का पेंशन। 12 करोड़ का सीधा मतलब है 6 लाख रुपए पर मंथ का पेंशन। उसको बैंक में रखिए, म्यूचुअल फंड में हटा के बैंक में रख दीजिए, तो बैंक में FD भी कर देंगे 6% की, तो 6 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन आएगी। और क्या वो खत्म हो जाएगी, आपके बाद आपके नॉमिनी को आएगी, उसके बाद और बच्चों को आएगी। ये हमेशा चलता रहेगा जब तक आप इस खेल को बिगाड़ेंगे नहीं। आप उसको लग रहा है कि वो यहाँ से 20 लाख हो गया, 25 लाख हो गया, निकाल के बराबर कर देंगे तो रुक जाएगा, लेकिन अगर उसको चलने देंगे तो लगातार चलता रहेगा। यहाँ पर मानसी का पोर्टफोलियो यहाँ पर 2000 लास्ट है बस ये। तो कुछ समय पहले जब उसका पोर्टफोलियो मतलब 10 लाख का था, तो 5,000 पर मंथ का उसके पास में हॉस्टल में है, हॉस्टल खर्चे के लिए 5,000 मैं नहीं देता उसको पैसा, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं देता, क्योंकि वाइफ के अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा है। 10,000 रुपए पर मंथ आते रहते हैं, वो बड़े आराम से मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे लगी रहती है, खुश है। और ये लगातार चल रहा सिलसिला, यही है ना, यही है। और ये पहले उसके पास 5,000 आते थे, फिर बढ़ के 6 हो गए, फिर 7 हो गए, और आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 10,000 पर मंथ आते हैं, खुश है वो। सेम कहानी बेटी के लिए किया। 2 साल पहले 10 लाख थे, 10 लाख थे तो हम 5,000 पर मंथ, हम 7.2% से नहीं विड्रॉल कर, हमने उसको कम किया, 6% से कर रहे हैं केवल। तो उसको 5,000 पर मंथ आते थे। 11 महीने बाद मार्केट बढ़ गया, पैसा भी बढ़ गया, 10 के कितने हो गए, 12 हो गए, तो हमने 6,000 रुपये पर मंथ कर दिए। फिर वो बढ़ के 14 हो गए, तो 7,000 पर मंथ कर दिए, घट के 13 लाख, 13.5 हो गए। तो हमने कम नहीं किया है पेंशन लेना, पेंशन नहीं है, वाइफ के अकाउंट में आराम से आती है, इसके पास में भी। थैंक यू।